तब्दील हो जाती है। एक चोटी है जो रात के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती है। यह डोंगरगढ़ है, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक कहानी कहता है। डोंगर यानी पहाड़ और गढ़ यानी किला। 1600 फुट की ऊंचाई पर स्थित मां बमलेश्वरी का मंदिर दूर दूर तक दिखाई देने वाली अपनी रोशनी से एक रहस्य और दैवीय उपस्थिति का आभास कराता है। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, किंवदंती और आस्था एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जहां हर पत्थर एक प्राचीन कहानी सुनाता है। इस स्थान की आधिकारिक या यूं कहें कि सबसे प्रचलित कहानी लगभग 22 साल पहले शुरू होती है। उस समय यह क्षेत्र कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था, एक समृद्ध और कलात्मक राज्य जिस पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन एक प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें एक गहरा दुख था। वे निसंतान थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा और शाही पुजारियों के सुझाव पर राजा वीरसेन ने भगवान शिव और देवी पार्वती गहन पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसा करने से उनको उनके भक्ति का फल मिलता है और एक वर्ष के भीतर रानी ने एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम मदन सेन रखा जाता है। इस दिव्य आशीर्वाद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने उस पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसने इस स्थान की आध्यात्मिक नींव रखी थी। यह मंदिर आज बड़ी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसके चरणों में लगभग आधा किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जिसे छोटी बमलेश्वरी कहा जाता है। माना जाता है कि दोनों देवियां बहनें हैं। आज इस पवित्र शिखर तक पहुंचने की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है जो भक्तों की आस्था और आधुनिकता के बीच एक विकल्प प्रदान करती है। यहाँ एक रास्ता भक्ति और तपस्या का है जो लगभग 1100 सीढ़ियों की एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पर है, जहाँ हर कदम एक प्रार्थना है। यह मार्ग उन लोगों के लिए जो शारीरिक परिश्रम के माध्यम से देवी के करीब महसूस करना चाहते हैं। दूसरा रास्ता आधुनिक तकनीक का है, जो है एक रोपवे, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी तरह का एकमात्र है। यह रोपवे हवा में तैरती हुई केवल कारों के माध्यम से तीर्थयात्री को पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है, जिससे आसपास की हरी भरी घाटियों और तालाबों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक काली पक्ष भी जुड़ा है। हाल के वर्षों में यहाँ कई दुखद घटनाएं हुई है, जिनमें लोगों की जान भी गई है, जो इस आधुनिक यात्रा में एक अनिश्चितता और सस्पेंस का तत्व जोड़ देती है। मंदिर के परिसर में पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। हवा में अगरबत्ती की तीव्र सुगंध आने लगता है, बजती घंटियों की लयबद्ध ध्वनि और भक्तों के मंच उच्चारण से भर जाती है। यह एक माहौल गहरी श्रद्धा और पूजा से ओतप्रोत है। भक्त फूल, नारियल और मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी आंखों में देवी के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। विशेष रूप से नवरात्रि के त्योहार के दौरान यह स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है, जो अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन इस भक्ति और शक्ति के पीछे एक रक्त रंजित प्रेम कहानी छिपी है, एक ऐसी त्रासदी जिसने इस पहाड़ी को हमेशा के लिए बदल दिया और एक देवी को यहाँ निवास करने के लिए विवश कर दिया है। राजा वीरसेन और मदन सेन के बाद कामाख्या नगरी की गद्दी पर मदन सेन के पुत्र राजा कामसेन बैठे थे। उनका दरबार